श्री भक्त और भगवान की जय। आज भक्तमाल में श्री बलि जी का चरित्र संक्षेप में। दियो सर्वसु करि अति अनुरागी, बलि पागी गयो हियो प्रहलाद सुधि आई है। गुरु भगमावे नीति कही समझावे, बोल उर में न आवे केति भीति कहियो जोई कियो साचो भावपन, लियो अहो दियो डर हरि मुने मति ने चलाई है। दीजे प्रभु रहे द्वार भये बस, हारी मानी श्री सुख बखानी प्रीति रीति सोई गाई। बोलो महाराजा बलि की जय। राजा बलि ने बड़े प्रेम के साथ वामन भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। इनका हृदय भक्ति भाव में मग्न हो गया। इन्हें अपने पिता भक्त वर प्रहलाद की याद आ गई कि इन्होंने कितने संकट सहे थे। अभी मेरे ऊपर वैसा एक भी संकट नहीं आया। समझते हैं कि मेरे पिता के पिता भक्त प्रहलाद ने कितने संकट सहन किए हैं, लेकिन मेरे ऊपर ऐसा कोई संकट नहीं आया। नीति का उपदेश दे देकर गुरु शुक्राचार्य भी बहकाने और समझने लगे कि ये भिक्षुक ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु हैं। ये विराट रूप धारण करेंगे और तुम्हारा सर्वस्व ले लेंगे। जब भगवान वामन रूप धारण करके बलि से भिक्षा लेने के लिए आए तो उन्होंने गुरुजी ने इनको समझाया कि आप जिनको ब्रह्मचारी ब्राह्मण मान रहे हो, ये वो नहीं है, भगवान है। ये आपको सर्वस्व छीन लेंगे, आप मत दो। लेकिन राजा बलि ने नहीं माने। यहाँ जहाँ जीविका नष्ट हो गई हो, वहाँ झूठ बोलने में भी पाप नहीं होता। ये बातें बलि की समझ में नहीं आई। तब शुक्राचार्य जी ने भय दिखाया कि ये तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहने देंगे, नरक में डाल देंगे। परंतु राजा बलि ने जो 3 पग पृथ्वी दान करने की प्रतिज्ञा की थी, उसी पर डटे रहे। वो अपने वचन से डिगे नहीं और उन्होंने उसे पूर्ण भी किया। राजा बलि ने प्रेम भाव से परिपूर्ण प्रण का धारण किया था। फिर पृथ्वी और स्वर्ग को 2 पगों से नापकर भगवान ने कहा, तीसरा पग कहाँ रखूं? तुमने 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी, वह पूरी नहीं हुई। अतः असत्य भाषण के पाप से अब तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। यानी अब तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इस प्रकार भगवान के धमकाने पर भी राजा की बुद्धि चलायमान नहीं हुई। राजा ने कहा, भगवान तीसरा पैर मेरे सिर पर रखो। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम 2 पर मैंने सब कुछ नाप लिया, अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? उन्होंने कहा कि आप मेरे सर पर रखिए। राजा की इस आत्मसमर्पण भक्ति से सब कुछ समर्पण कर दिया, गंग सब और खुद भी समर्पित हो गए। तो इस आत्मसमर्पण भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान इनके द्वार पाल गए। भगवान इनके दरवाजे पर खड़े रहे। राखी हमारे मनावे रक्षाबंधन, जो लक्ष्मी जी है ना, अपने पति को राजा बलि की राखी बांधेगी और जब वो वापस जाएंगे, हाँ, कि जब बहन है भाई को देगा ना कछु, तो उन्होंने रातों में कि मेरे पति को दे दे जो पूछेगा। अपनी हार मानकर भगवान बलि के अधीन हो गए। उनकी भक्ति की रीति से सुखदेव जी ने सुखदेव जी भागवत में वर्णन किया है। ये प्रहलाद जी के पुत्र मादनी विरोचन के पुत्र थे। प्रहलाद जी के पुत्र कौन था? विरोचन। और विरोचन के पुत्र थे राजा बलि। तो प्रहलाद जी क्या हुए? इनके बाबा। हाँ, विरोचन के नहीं, प्रहलाद जी बलि के बाबा हैं। विरोचन के पुत्र हैं। हाँ, पिता हैं। स्कंद पुराण में इनके पूर्व जन्म की कथा आती है। वह संक्षेप में इस प्रकार है। प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला एक महापापी जुआरी था। वह सदा ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहने वाला था। एक दिन उसने कपटपूर्ण जुए के द्वारा बहुत धन प्राप्त किया। फिर अपने हाथों से स्वस्तिकाकार पान का बीड़ा बनाकर तथा गंधमाला की सामग्री जुटाकर एक वैश्य को भेंट देने के लिए वह उसके घर की ओर दौड़ा और रास्ते में वह गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। मूर्छा दूर होने पर पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। बेहोश हो गया, मतलब गिरने से। और जब मूर्छा दूर हुई तो उसके अंदर
सद्बुद्धि हो गई तो भगवान की ऐसी प्रेरणा होती है कि किसी कोई घटना ऐसी बन जाती है। चप्पल पकड़ चप्पल ले लेते हैं नानी वह वैराग्य को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर पड़े हुए गंध पुष्पादि को उठाकर उसने समीपस्थ शिवजी की सेवा में समर्पित कर दिया। जीवन में केवल यही एक पुण्य उसके द्वारा संपन्न हुआ था। मरने पर यमराज के सामने पहुंचने पर ये एक पुण्य हो गया उसका। वो गिरा ना तो उसके हाथ से पानी गिर गया, पान दबे जो उसको ले जाना वैश्य को, वो गिर गया तो उसने क्या किस भाव में भगवान ने उनको सब ले लिया, अर्पण कर लिया। अब ये पुण्य हो गया उनके लिए। मरने पर यमराज के सामने पहुंचने पर चित्रगुप्त से सुनकर कि यही एक पुण्य जीवन धर्म है और इसका कोई पुण्य नहीं है। उसने कहा कि मैं पहले यही पुण्य फल ही भोगूंगा। नहीं अपन तो कहेंगे पहले पाप भोग ले, बहुत सकेंगे कि भाई इतने पाप है इतने पुण्य है, बताओ पहले क्या भोगोगे, तब हम पहले दुख भोगना चाहे तो पहले पुण्य पाप भोग लें। लेकिन ना कहा पहले पुण्य फलस्वरूप किसी 3 घड़ी के लिए इनका पाप हो गया। इसको बलि को पूर्व जन्म बता रही है, पूर्व जन्म की कथा। तो बलि को क्या मिल गया, 3 घड़ी के लिए इंद्र पद मिल गया। हमें पता पड़ा दान की महिमा क्या होती है। तो इंद्र पद प्राप्त होने पर इसने 3 घड़ी तक दान ही दान दिया। दान अपना भाई जरा है, अपना राजा मिल गया। मैंने जैसे 5 मिनट लेकर अपना राजा बना दे रहे, राज को धन घूम रहे तो पहले दान करोगे आएगा तो अपन पुण्य मिले, तो इन्हें दान कर दिया। ऐरावत अगस्त्य को, उच्च सेवा घोड़ा विश्वामित्र को, कामधेनु वशिष्ठ को, चिंतामणि गालव मुनि को, कल्प वृक्ष कौंडिन्य मुनि को और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के धर्म तथा सर्वस्व ऋषि मुनि को दान कर दिया। 3 घड़ी बीत जाने पर वह स्वर्ग से चला आया। वही ज्वारी अपने महादान के पुण्य से बिना नरक हो गई, पुत्र बलि हुआ। नरक मिला ही ना और पुण्य कर दिया, दान कर दिया उन्होंने, तो उनको नरक नहीं मिला। और दोबारा जब जन्म हुआ इनका तो ये ही पुत्र बलि, तो बलि के पूजन प्रथा दियो सर्वस्व। श्री बलि जी आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य हैं। नवता भक्ति ने आत्मसमर्पण है, संकीर्तन है, आत्मनिवेदन है, तो ये आत्मसमर्पण यानी संपूर्ण समर्पित है भगवान को। जैसे आप भगवान में तेरे जैसे जैसे लगते फिर हमारी इच्छा नहीं रह जाती कि मुझे ये चाहिए, मेरी ये कामना पूरी कर दो, मुझे वो कर। इन्होंने अहंतास्पद ऐश्वर्य, ममतास्पद शरीर दोनों ही भगवान को अर्पण कर दिया, यानी मन भी और शरीर। एक तो शरीर से तो कर दे, मन में अपनी इच्छा चलती रहे, और एक मन भी इनको कर दे कि मन में भी हमारे कोई मतलब इच्छा नहीं चाहिए। समर्पण ऐसा ही होना चाहिए, यथा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। जैसे अपन कौमी जगदीश की गाने तेरा तुझको क्या लगे मेरा, लेकिन अपन गाते ही गाते हैं मूल भाव से होता नहीं। श्री भट्टलाल जी भी कहते हैं संपत्ति सब रघुपति के आई। भरत जी भी कहते हैं कि ये जो संपत्ति मुझे राज मिला है ये मेरा नहीं है, ये सब रघुपति भगवान का है, राम जी का है। ये सर्वस्व दान करने वाले बिरले होते हैं। मेरे पास में अगर 100 रुपए हैं, मेरे पास में अगर 100 रुपए हैं, उसमें से मैंने अगर 10 रुपए दान कर दी तो वो दान नहीं माना जाता। और जिसके पास में 1 ही रुपया है और वो 1 रुपया ही दान कर दे तो वो दान माना जाता है, क्योंकि अपने पास होते सोते राम राम भाई साहब। तो ऐसे ही एक महात्मा बुद्ध जी आए थे एक गांव में। अब सब वहाँ कथा चल रही थी, अब वहाँ सब जो जा रहे खुद दान लेके जा रहे। महात्मा बुद्ध ने किसी को भी नहीं ध्यान दिया। किसी व्यक्ति ने, एक बुढ़िया थी बेचारी गरीब थी, उसके पास कुछ नहीं था, एक आम था, उन्होंने आधा खा चुकी थी वो बुढ़िया। और वहाँ उससे कह दिया किसी ने कि भाई महात्मा बुद्ध जी आए, आपको दर्शन करना है तो करो। बुढ़िया बड़ी प्रेमी थी महात्माओं की, भगवानों की, तो वो बेचारी आम हाथ में था उसके, आधा खाया आधा रह गया और उसको ही लेके वो चली। उसके पास कुछ भी नहीं था, उसका सर्वस्व वही था आम, जो आधा आम बचा था। वो जाके भगवान महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गए। महात्मा बुद्ध जी ने दोनों हाथियों पर उस झूठे आम को लेने के लिए, क्योंकि उसका सर्वस्व वही था, पूर्ण समर्पित थी वो। तो उनके शिष्यों ने पूछा महाराज जो गांव वाले आ रहे हैं वो इतने इतने आपको समर्पित कर रहे हैं, धन दौलत सब कुछ, आप झांक भी रहे उनकी ओर को, और ये बुढ़िया जो झूठा आम आपको लेने के लिए आई, आप खड़े होकर दोनों हाथों से उनको ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इसका सर्वस्व ये है इनके पास में और कुछ नहीं है, और प्रेमी भक्त है ये, इसलिए मुझे भक्तों का सब कुछ
समर्पित देना पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि सर्वस्व दान करने वाले बिरले ही होते हैं। अधिकारी पात्र को पाकर दाता को सर्वस्व दान की श्रद्धा होती है। जैसे विश्वामित्र जी को महाराज दशरथ जी सर्वस्व देने के लिए प्रस्तुत हैं। यथा मांगो भूमि देनु धन कोसा सर्वस्व देहु आज से रोसा। आप जो भी मांगोगे भूमि धन मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। श्री बलि जी ने दबाव पूर्वक सर्वस्व दिया हो सो बात नहीं, और न तो किसी लौकिक पारलौकिक लाभ लोभ से ही उन्होंने ना तो किसी के दबाव में दिया भगवान को, और ना ही किसी पुण्य के लिए दिया कि भाई मुझे इस लोक में लाभ मिलेगा या परलोक में मिलेगा। अति अनुराग पूर्वक दिया, यानी प्रेम से दिया। यह उत्तम दान की, यानी अगर हमें दान देना है तो प्रेम से दे, चाहे 1 रुपया दे, और मैं तो 10 20 50 रुपए दे रही हूँ, मैंने ज्यादा दे दिया है, ना दे तो अच्छे, तो वो दान नहीं लगता है। दान प्रेम से, चाहे 1 रुपया ही है, लेकिन मन में अपने दुख नहीं होना चाहिए कि मैंने वो दिया। उत्तम दान के लिए अश्रद्धा पूर्वक दिया गया दान व्यर्थ होता है। यथा अश्रद्धा उत्तम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत सदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इति। पहला सुधी आई है। अति अनुराग का हेतु बताते हैं कि इन्हें उस समय अपने दादा प्रहलाद जी की याद आ गई। बलि को प्रहलाद जी की याद आ गई, तो मेरे पास तो सब कुछ मैंने दान दिया, उन्होंने तो वो तो ऐसे कष्ट दिए थे प्रहलाद जी को, गरम तेल में कढ़ाई में ऊपर से गिराया, पंखे से चिपकाया, ऐसे कष्ट तो नहीं मिल रहे मुझे। जाग यह कि मेरे दादाजी के इष्ट देव हैं, ये प्रधान कि मेरे दादाजी के इष्ट देव हैं, उनके ऊपर इनकी अपार कृपा रही है। वे इन्हें ही अपना सर्वस्व करके मानते थे, इनका निरंतर यशोगान करते रहते थे। उन्हीं के नाते मेरे ऊपर भी कृपा करने आए हैं। मेरे दादा के इष्ट देव हैं और इसलिए ये मेरे पर कृपा कर रहे हैं। प्रभु ने अपने वृद्ध कुटुंब पालन रघुराई इस व्रत को चरितार्थ कर दिया है कि प्रभु हैं जो अपने कुटुंब की तरह पालन करते हैं। भगवान ने नरक का भय दिया। बलि जी ने कहा आपका दर्शन करके भी नरक में जाना हमारी समझ में नहीं है। तो जब आपका दर्शन हो गया, भगवान तो नरक में जाएगा क्योंकि तूने वचन नहीं निभा रहा है। तो बलि जी कह रहा है जब आपका दर्शन हो गया तो नरक को का ही भय, और नरक में कैसे जाऊंगा जब मैं आपकी शरण में पड़ा हूं। तो जैसे बाली ने कहा था प्रभु अजऊ में पापी अंतकाल गति तोरी रामायण में, और श्री कुंती जी कहती हैं कि भक्तो दर्शनम यत्याद पुनर्भव दर्शनम। आपका दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता, तो फिर नरक में तो कैसे जाऊंगा। तो भला बलि जी भगवान का दर्शन करके भी नरक में कैसे जा सकते हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि जी से वर मांगने को कहा। बलि जी ने विचार किया कि अभी अभी जिसने स्वयं हमसे ही याचना की है, हमसे तो मांगा उन्होंने, और मुझसे कहेंगे तुम वर मांगो, उससे क्या मांगना है, उससे क्या मांगे, मैं कदापि इनसे नहीं मांगूंगा। तब श्री विंध्यावली जी ने फटकारा कि अभी भी मोह गया नहीं। विंध्यावली इनकी पत्नी थी, इनकी बलि जी की। हाँ, ये भी बहुत बड़ी भक्ता ही। तो विंध्यावली ने फटकारा कि अभी भी मोह गया नहीं, मतलब कह रहे मैंने सब कुछ मांग लिया। तो वो कहेगी तुम्हारा था क्या, दिया तो भगवान ही, भगवान का ही तो भगवान ने ले लिया। कल को तुम मुझे 10 रुपए दे रही है और मैं दूंगी, फिर मैं दूंगी, तुम वो मांग का ही मांगे तो मेरा का ही वहाँ में तेरा ही तो आएगा। दानी बनने का अभिमान दूर नहीं हुआ। विंध्यावली कह रही है कि बड़ा दानी बन रहा हो, मैंने सब कुछ दान कर दियो, दानी बनने का अभिमान दूर नहीं हुआ। अरे प्रभु ने कृपा करके आपका यश बढ़ाने के लिए प्रभुता का प्रयोग न कर दान के निमित्त आपका सर्वस्व स्वीकार किया। प्रभु ने कृपा करके आपका यश बढ़ाने के लिए, कि ऐसा भी भक्त है जिसने सब कुछ समर्पित कर दिया, प्रयोग न करके दान के निमित्त आपका सर्वस्व स्वीकार किया है, तो आप उन्हें भिक्षुक ही मान बैठे। मन में थोड़ी शंका आ गई ना कि अब तो मोक्ष मांग रहा है, अब ये मोक्ष करना है कि तू मांग, तो इनसे काय मांगू मैं, इन्हें तो मोक्ष मांगो है। तो विंध्यावली कह रही है उनकी पत्नी कि ये तो प्रभु ने दिया है, और प्रभु ने आपका यश बनाने के लिए दान रूप में स्वीकार किया है, जिससे आपका यश बढ़ जाए। वो भिक्षुक नहीं है, मांग लो, क्योंकि पुनीत ने बने अवसर आई, फिर दोबारा ऐसा अवसर नहीं आएगा। भला भगवान कब इतना प्रसन्न होने लगे जो आज तुम पर बने हैं, आज बालक बना है, अतः मांग लो। श्री बलि जी ने यह वरदान मांगा कि सदा सर्वदा में आपके दर्शन होता रहे, सदा सर्वदा हमें आपका दर्शन होता रहे, मैं जिधर भी देखूं उधर आप दिखाई दे। ये
बलि जी ने मांगा कि मैं जिधर भी देखूं उधर आप ही दिखाई पड़े। भगवान तो इनके प्रेम में बन गए और अतः इनको मनोवांछित वर प्रदान कर दिया कि भाई मैं तेरे सामने ही रहूंगा, द्वारपाल बनूंगा। वर्णन आता है कि सुतल लोक में बलि जी के राज प्रासाद में 52 द्वार है। ये 52 भगवान है, तो 52 द्वार है जो महल बना है इनका बलि जी का, और 52 द्वारों पर प्रत्येक के दरवाजे पर भगवान उनके 52 दरवाजों पर खड़े रहते हैं कि जिधर देखो उधर ही दिखाई दे। रूप तो भगवान ने तो एक ही, लेकिन दरवाजे 52। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं जिधर देखूं उधर आप दिखाई दो मुझे। तो जो महल बनाया है उसके 52 दरवाजे, 52 दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हैं कि वो किधर से भी निकल सकते हैं, किधर भी झांक सकते हैं, तो जिधर देखेंगे उधर ही भगवान के दर्शन होंगे। बड़ी सजगदारी रखनी पड़ती है, बड़ी सजगदारी रखनी पड़ती है। भगवान कौन सा रास्ता जाए, रास्ता बलि पता नहीं किस दरवाजे से बलि निकलेंगे। मैं सतत दर्शन देवा को, तो उन्हें मेरा दर्शन होना चाहिए। बहुत दिन हो गए भगवान बलि के यहाँ से लौटे नहीं, वही बन गए भक्त का में प्रेम में बन गया हुआ था। तब अब आपको देख लो, तब लक्ष्मी जी को चिंता हुई। वे पता लगाते लगाते सुतल हो गई कि विष्णु जी अब तक नहीं आया, भगवान मेरा खा रुके, और बलि जी ने खा बांध कर धर दिया। वहां जाकर उन्होंने भगवान की स्थिति देखी तो इनको तरस आया। जिस दिन रक्षाबंधन का पुण्य पर्व था, राखी का, श्री लक्ष्मी जी ने बलि जी को भाई मानकर रक्षा बांधी। बलि क्या माना? भाई माना, और दक्षिणा में सब दरवाजों को बंद कर देने की याचना कि भाई बहन करे तो गाय मांगे कि भाई इन दरवाजे ने बंद कर दे, तुझे से मेरे पति को खड़ा रहना पड़ेगा, जिससे प्रभु को निश्चिंत होकर एक ही द्वार पर रहना पड़े। अब ये 52 दरवाजों पर खड़े हुए। भगवान स्वयं सर्वथा छूटना नहीं चाहते थे। प्रेम का बंधन जो था भगवान ने चाहा, क्योंकि जो ज्यादा प्रेम हो जाए ना, तो अपने तो उधर से पति छोड़ना चाहे और ने भगवान छोड़ना चाहते हैं। प्रेम का बंधन जो था, किसी से लक्ष्मी ने सबका छोड़ देने की दक्षिणा भी नहीं मांगी। तभी से प्रभु श्री बलि जी के द्वार पर द्वारपाल बने हुए अध्यात्म विराजमान है। पर यह भी कथा आती है कि भगवान का दर्शन करने प्रहलाद जी नित्य आते थे। वहाँ पे भगवान खड़े थे तो भगवान दर्शन करने के लिए प्रहलाद जी अंतरिक्ष लोक से नित्य आते थे और दर्शन करके चले जाते थे। एक दिन भगवान ने कहा, प्रहलाद अकेले मन नहीं लगता, अतः यहीं रहो, मत जाओ। तो बात वगैरह, प्रहलाद बड़ा भक्त था भगवान का, तो उन्होंने कहा कि भगवान ने प्रहलाद जी से कि तुम यहीं रहो, जाओ मत, हम तुम दोनों बैठ के सत्संग करेंगे, जैसे एक से विचार मिल जाए तो फिर हो जाए। प्रहलाद जी ने प्रभु की बात मान ली और वह भी द्वार पर बैठकर आज तक प्रभु का सत्संग कर रहे हैं। आज भी मकानों के द्वार, मुख्य द्वार पर जो 2 बैठकों के बनाने की विधि है, उसमें से एक तो भगवान के लिए और एक प्रहलाद जी के लिए बनाई जाती है। बाहर जैसे तिवारा बैठक बनी है ना, बाहर बैठा हूँ तो हम 2 बरामदा तिवारा 2 बैठक बना पहले जो महल वगैरह बने ना राजद्वार। यहाँ तो हिला ही गाँव में भी अलग बैठक है, हमारे रामवास में हम ना वहाँ पे तिवारा टाइप अलग बैठक है। भाग कोई आवे तो उनका बैठ जाए, सत्संग वगैरह बातचीत हो जाए, शाम को सब मिलकर इकट्ठा हो जाए। तिवारी बोले वहाँ दरवाजे से रहे महल में जो डिजाइन है ना, जो वह डिजाइन से भगवान 3 जगह विपक्षियों से प्रश्नोत्तर में हार गए। यथा बलि बाली काली निकट हारे श्याम सुजान का अचरज नित हारे ही भक्तन सो भगवान। बलि से हारे भगवान ने एक भूमि न देने पर बलि को प्रतिज्ञा भ्रंश रूप दोष के कारण नरक का भय दिया। बलि जी ने भगवान के श्रीमुख से ही धन से धनी बड़ा होने का निर्णय कराकर जब आत्मसमर्पण किया तो भगवान संकुचित हो गए। बाली से हारे बाली को फटकार से भगवान श्री राम ने कहा, मम भुज बल आश्रित ते जानी मारा जैसी अधम अभिमानी। श्री राम जी के मुख कमल का दर्शन करते हुए बाली ने बड़ी नम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु अजो में पापी अंतकाल गति तोरी। श्री राम ने तुरंत ही अपनी प्रतिज्ञा बुलाकर बाली के सिर पर अपना कर कमल फेरते हुए सही रखने का आग्रह करने लगे। कालिया नाग से हारे भगवान श्री कृष्ण जब कालिया नाग के रोष पूर्वक किए गए उग्र दर्शन पर आक्षेप किया तो उसने कहा, प्रभु मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। एक पंसारी की दुकान है, उसमें बहुत से बर्तनों में उसने पृथक पृथक वस्तुएं रखी हैं, तो जब वह किसी बर्तन में हाथ डालेगा तो उसमें जो रखा है वही तो उसे मिलेगा। मेरे नाथ, उसी प्रकार सृष्टि में आपने जिसको जो गुण स्वभाव दिया है उससे वैसे ही उपलब्धि भी तो होगी। हम सर्पों को आपने अत्यंत तामसी बनाया ही है, तो इसमें मेरा क्या दोष है। भगवान श्री कृष्ण चुप।